हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फीनिक्स ट्विन फ्लेम। तो अब इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ कि आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। यानी कि वो आपका डीएम या डीएफ है कि नहीं। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में बात करना चाहूँगी। डिवाइन मैस्कुलिन के ट्रेट्स और उनका व्यवहार, उनकी पर्सनालिटी और उनके बारे में जो आप जान सकते हैं, उसके बेसिस पे आप कैसे जज कर सकते हैं कि वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है कि नहीं। मैस्कुलिन एनर्जी मेल और फीमेल बॉडी दोनों में हो सकती है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके। तो पहला फैक्टर हम बोल सकते हैं कि पहला तरीका कैसे है, कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो आपके साथ में हमेशा एक मोटिवेटेड तरीके से पेश आते हैं। वो जो व्यक्ति होगा वो कभी भी आपको ग्रो करने से नहीं रोकेगा, आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। वो आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में हमेशा आपको एक मोटिवेशन देगा, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में अपनी वैल्यू ऐड करेगा और आपको आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकेगा। ठीक है, एक मोटिवेशनल फैक्टर बन के आपके साथ में रहेगा वो। ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे। दैट इज़ डिफरेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड फैक्टर जो है वो ये है कि एक डिवाइन मैस्कुलिन ज़्यादातर एक फ्रेंडली नेचर के आपको पेश आएंगे। वो आपको उनके साथ में एक बहुत ही ईजी गोइंग रिलेशनशिप फील होगा, एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी फील होगी। आपको लगेगा कि आप अपनी मिरर इमेज से ही बात कर रहे हैं। आपको उनके सामने कभी उनसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन का एक ट्रेट है कि वो आपको आपका सच बोलने से कभी रोकेंगे नहीं। इसी के अंदर आ जाता है कि आपकी आपस में फिज़िकल कंपैटिबिलिटी। अगर आप लोग फिज़िकली इंटीमेट हुए हैं तो इस चीज़ से भी आप जज कर सकते हैं कि जो आपका कंपैटिबिलिटी फ़िज़िकल तौर पे उनके साथ होगा रिलेशनशिप, अगर आप हैं तो वो आपके पहले के किसी और रिलेशनशिप से बहुत अलग होगी। अगर आपका इससे पहले कोई है रिलेशन रहा है, कोई कार्मिक रिलेशन रहा होगा, तो आप इनके साथ में बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होंगे। एक ओपननेस रहेगी आपके अंदर, एक कंफर्ट रहेगा। तीसरा फैक्टर जो है, एक डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो उनका एक प्रॉब्लम कह लीजिए कि उनको एक फियर ऑफ कमिटमेंट होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली में, अपने आसपास के लोगों में कभी रिलेशनशिप, एक अच्छा बैलेंस रिलेशनशिप नहीं देखा। ज़्यादातर वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जैसे कि उनका फैमिली में पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके मदर फादर का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, उनमें से एक अब्यूज़िव हो सकता है या फिर डोमिनेटिंग हो सकता है। ये फादर और मदर दोनों में से कोई भी हो सकता है। दूसरा, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में भी ये एक पैटर्न देखने को मिल सकता है कि वहाँ जैसे औरतों को दबा के रखा जाता हो और फादर बहुत अब्यूज़िव हो या डोमिनेटिंग हो। ठीक है, तो उनको एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता होता, तो वो कमिटमेंट फोबिक होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। और एक और चौथा फैक्टर अगर हम बात करें तो मैस्कुलिन की एक हैबिट होती है कि जैसे उनको नहीं पता कि मुझे एक कमिटमेंट देनी है, तो वो एक इनसिक्योरिटी की वजह से किसी ना किसी एडिक्शन में फंसे होते हैं।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऑब्जर्व करेंगे कि या वो एक क्राउड से घिरे रहेंगे, दोस्तों के बीच में लोगों का क्राउड, कि मैं बहुत पॉपुलर होना चाहता हूँ, मेरा नाम शोहरत होना चाहिए, मुझे लोग पूछें। और या फिर उनको एक गलत एडिक्शन ये हो सकता है सब्सटेंस का, जैसे कि अल्कोहल का हो सकता है, स्मोकिंग का भी कुछ लोगों को हो जाता है, ड्रग्स का भी हो जाता है। और एक और है जो कि बहुत कॉमनली हम देख सकते हैं कि उनको मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने का, एक कैजुअल फिज़िकल रिलेशनशिप में एक सेक्स एडिक्शन हो जाता है। उनको नहीं पता होता कि वो ये क्यों कर रहे हैं, राइट? इसका रूट कॉज क्या है, लेकिन वो एक रिलेशनशिप पैटर्न से ही आता है जो उन्होंने शुरू से अभी तक का देखा है, उनके अपने घर में, अपने आसपास, या फिर उन्होंने एक कार्मिक रिलेशनशिप देखा है। तो उनको नहीं पता कि एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप में कैसे चलते हैं और कमिटमेंट कैसे दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद एक पांचवा आखिरी फैक्टर ये है कि एक इंट्यूशन आप दोनों के बीच में जो एक रिलेशनशिप होगा, तो जैसे कि आप खुद का एक कॉन्फर्मेशन खुद वेरीफाई करते हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं, वैसे ही आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए उनके आने के बाद, ठीक है? तो वो आपको एक ट्रिगर देते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में जो वुंड्स हैं, हम कह सकते हैं कि जो आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेकर आपके रिलेशनशिप ट्रॉमा तक जो आपके दबे हुए इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, आपका इनर चाइल्ड इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इस तरह के कई सबकॉन्शियस प्रॉब्लम्स और ब्लॉक्स होते हैं, हम सबकी लाइफ में होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम आगे चल के हील करते हैं। तो वो आपको एक आईना दिखाते हैं आपके इनर वुंड्स का, ठीक है? आप कहाँ हर्ट होते हो, क्या चीज़ आपको बुरी लगती है, आपको हर्ट करती है, जैसे कि अटैचमेंट, कोडिपेंडेंसी, ठीक है, पेरेंटल इश्यूज़, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। तो इस तरह की कई फैक्टर्स हैं, इसके बारे में हम बाद में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे इन डिटेल, ओके? तो ये सब फैक्टर्स मैंने जो आपको बताए, तो इसके बेसिस पे आप ये जज कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने पार्टनर को एक कार्मिक रिलेशनशिप से, ठीक है? सोलमेट के बारे में हम किसी और वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्मिक, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, ठीक है? तो बेसिक एक आइडिया यहाँ पे ये है कि जहाँ पे हम कहते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप में एक मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो आपको आगे बढ़ने से अड़चने डालती है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है, आपके लिए रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है? तो मैंने आपको भी बताए जो सारे फैक्टर्स हैं, इससे आप एक सेल्फ इवैल्यूएशन की तरह खुद से जान सकते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के ट्रेट्स और उनके साथ अपना रिलेशनशिप उस बेसिस पे। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कॉन्फर्मेशन अपने लिए करवाया, तो वैसे ही आप कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, राइट, बाय एस्ट्रोलॉजी, बाय साइकिक रीडिंग या फिर टैरो रीडिंग, ओके? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।